इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिकेट की जगत से बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्रेज पर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, जहां पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और कुछ फैंस खुशी के मारे झूमने लगे। और फिर हम बात करेंगे कल के दिन हुआ इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन, जहां सभी प्लेयर देखने को मिले। इंडिया के ओडीआई और टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल का भी एक इंटरव्यू आउट हुआ, जहां पे उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में बात किया और अपने ओडीआई कैप्टेंसी के बारे में बोला। और क्या मोहम्मद शमी ने रिप्लाई दिया है अजीत अगरकर को, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्काई ने ओडीआई कैप्टेंसी पे क्या बोला, और उन्होंने मे भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपने ऑफिशियल नाम से। केन विलियमसन ने बनाया है इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट वाइट बॉल 11। और फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान टीम के बारे में। तो अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम ने ट्रिब्यूट दिया जो भी विक्टिम्स मारे गए थे। और आईसीसी चेयरमैन जय शाह अफगानिस्तान के इस ट्रेजेडी पे अपनी दुख व्यक्त किया है। हे वो सब भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं क्रिक खबरी का अगला एपिसोड, जहां हम आपको बताते हैं क्रिकेट की दुनिया का हर वो अपडेट जो पिछले 24 घंटे में हुआ। तो ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जितने तो इस ओडीआई या टी20 मैचों के जिक्र नहीं हो रही है, उतनी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जिक्र हो रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी 224 दिनों के बाद यानी 7 महीनों के बाद कोई ओडीआई सीरीज खेलने वाले हैं। और ये क्रिकेट फैंस को, इंडियन फैंस को बखूबी पता है कि ये सीरीज रोहित शर्मा विराट कोहली की लास्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। हाल ही में इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल जा रहा था, जहां पे विराट कोहली ने एक किड्स को ऑटोग्राफ दिया था, एंड ही इज लाइक ही गॉट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। और रोहित शर्मा अपना 500वां इंटरनेशनल मैच आज के दिन खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने फर्स्ट ओडीआई में, एंड वी होप दे विल परफॉर्म वेरी वेल इन दिस सीरीज। एनीवेज, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन शुभमन गिल का एक इंटरव्यू आया था। वहां पे उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली और वो कैसे आइडलाइज करते हैं उन्हें, उसके बारे में बोला। When I was kid, I used to idolize both Virat Kohli and Rohit Sharma. The kind of game and skill they used to play and the type of hunger they had was something that inspired me. It's a big honor for me to be able to lead such legends of the game and learn from them. और फिर उन्होंने ओडीआई कैप्टेंसी के ऊपर बोला, इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी इट्स बीइंग सू टू फिल इन एंड कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ माही भाई विराट भाई एंड रोहित भाई हैड लेफ्ट फॉर अस, and so many conversation experience learnings I have had from विराट भाई एंड रोहित भाई। और फिर उन्होंने बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंडियन क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बोला, विराट कोहली भाई एंड रोहित शर्मा भाई हैव सर्व्ड इंडियन क्रिकेट फॉर 50 to 20 years. They have been successful all over the world and performed everywhere and winning matches, series and trophies for India. The experience, skill and mentality they bring are extremely important for us, and it's very difficult to replicate that, and I have learned a lot from them. Anyways, many congratulations to him and good luck for ODI captaincy for future and new era. एंड मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। हम बात करने वाले हैं मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर के एक छोटी सी कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो पहले मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि फिटनेस टेस्ट करना उनका काम है, मेरा नहीं। फिर उसके बाद अजीत अगरकर ने एक रिप्लाई में इंटरव्यूज में बोला था कि यदि मोहम्मद शमी फिट होते तो वो उस प्लेन में होते जो इंग्लैंड सीरीज खेलने जा रही थी। और फिर मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कंसीडर नहीं किया गया था, आई डोंट नो व्हाई। फिर उसके बाद ये सब लफड़ा हुआ और अब रणजी ट्रॉफी के एक मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, जहां पे पहले इनिंग में उन्होंने 14.5 ओवर गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। वहीं सेकेंड इनिंग में 24.4 ओवर गेंदबाजी की और 4 विकेट लिए। इस परफॉर्मेंस को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि मोहम्मद शमी इंजर्ड है या वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में और वो ओडीआई कैप्टेंसी के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला कि आई थिंक दैट इफ आई हैड डन वेल इन ओडीआई आई कुड हैव गॉटन द ओडीआई कैप्टेंसी। आई कैन स्टिल डू इट, इट्स स्टिल माय ड्रीम टू प्ले ओडीआई क्रिकेट and I believe I can still play. Even now, I type to my wife and say that when Rohit Bhai is no longer captain in ODI
एंड इफ आई एम परफॉर्मिंग वेल आई कुड बी अ कंटेंडर फॉर द कैप्टेंसी। और फिर सूर्य कुमार यादव ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम ये रहा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने प्रिडिक्ट किया है कि विराट कोहली will be leading run scorer in this ODI series between India vs ऑस्ट्रेलिया। और अब बात कर लेते हैं केन विलियमसन के बारे में। तो केन विलियमसन ने पिक किया है इंडिया बेस्ट व्हाइट बॉल ऑल टाइम 11। इस प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने आएंगे वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, फिर आएंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सूर्य कुमार यादव, MS धोनी, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान, अनिल कुंबले, मोहम्मद शामी। आप इस प्लेइंग 11 से कितने सेटिस्फाइड हैं? यदि कुछ चेंजेस आपको लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब फिर से बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के बारे में। तो उससे पहले मिचेल मार्श ने एक स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने बोला, एज पर रिपोर्ट इट विल बी अ बिग क्राउडेड टुमारो। Playing against India in front of packed house will be a great experience for our group. Anyways, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान टीम के बारे में। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अफगानिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था पाकिस्तान में ट्रेवल करने से, जहां पे वो ट्राई सीरीज खेलने वाले थे। और कल पूरी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रिब्यूट दिया उन विक्टिम्स को जो पाकिस्तान द्वारा हुए फायरिंग्स में मारे गए थे। और फिर आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने उन विक्टिम्स के लिए अपना दुख व्यक्त किया है। और फिर बीसीसीआई ने भी एक्सप्रेस किया है अपनी कंडोलेंसेस अफगान प्लेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं पल पल की क्रिकेट अपडेट्स के लिए।